रिबॉर्न ऑफ मैजिकल बॉयज एपिसोड 14 एक का आकर शॉपिंग मॉल के बाहर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो अद्विता वहां से बाहर निकली और मॉल के अंदर चली गई। उसके साथ एक नौकरानी भी थी। अद्विता बोली, पहले अभी और परी के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, फिर बाद में सब कुछ देखते हैं। नौकरानी ने हाँ में सर हिला दिया और किड्स सेक्शन की तरफ चली गई। अद्विता के फोन में किसी का कॉल आ गया तो वह बात करने लगी। बात करते करते वह एक तरफ चली गई थी। कॉल कट कर वह जाने लगी तभी किसी ने उसे दीवार से टिकाकर उसका गला दबाते हुए दांत पींचते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरे बच्चों से दूर कर पाओगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्या फायदा उन्हें विदेश भेजकर? तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें वहां ढूंढ नहीं पाऊंगा? अद्विता को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वो मुश्किल से बोली, मोक्ष छोड़ो मुझे, जाने दो। वही मोक्ष की आंखें लाल हो चुकी थी। वो और कसकर अद्विता का गला पकड़ लेता है। अद्विता उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रही थी। अद्विता ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लिया और मन में बस एक नाम लिया, रूक्ष। तभी मोक्ष दर्द भरी चीख के साथ जमीन पर गिर गया। उसने सर पकड़कर सामने देखा। रूक्ष को सामने खड़ा देखकर वो मुस्कान के साथ बोला, ओ तो आ गया तू। रूक्ष गुस्से में उसे मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफी को हाथ लगाने की, रोहन? ये सुनकर रोहन चौंक गया। वो बोला, तुझे कैसे? रूक्ष गुस्से में रोहन का गला पकड़कर बोला, सब पता है मुझे। तूने अब तक क्या किया है? तुझे क्या लगा था कोई कच्चे खिलाड़ी है? बचपन से खेला है ये खेल। रोहन हंसते हुए बोला, लेकिन क्या फायदा? जिन बच्चों के लिए तू मुझसे लड़ रहा है वो तो तेरे बच्चे हैं भी नहीं। रूक्ष रोहन को बुरी तरह घूर रहा था। रोहन की बातें सुनकर अद्विता को भी बहुत बुरा सा फील हो रहा था। अरहान चिढ़ते हुए बोला, अरे मुझे किसी पीए की जरूरत नहीं है। सामने खड़ा शख्स मुस्कान के साथ दरवाजे की तरफ इशारा कर बोले, लो आ गई तुम्हारी पा। अरहान ने आंखें छोटी कर उस तरफ देखा। जब उसने दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखा वह हैरान होकर उसे ही देखता रह गया। वह हैरान होकर बोला, तुम मेरी पा हो? एकांशी ने अरहान को देखकर थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी। वो आदमी बोला, अरे ये तो और अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अरहान ने मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखा। जब से उसने तक्ष्वी की शादी का सुना था तब से उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। रूक्ष और अक्ष सोफे पर बैठे हुए थे। तमन्ना गुस्से में रोहन को कांटे लगे चाबुक से मार रही थी। उसके आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। वो गुस्से में दांत पींचते हुए बोली, मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी तुमने। उसके साथ पहले लग क्या, फिर उसे छोड़ दिया, और उससे भी मन नहीं भरा तो उसे तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड ने मार डाला। न महीने तक उसे अपने साथ रखकर बाद में उसकी याददाश्त भुलाकर उसे रास्ते पर फेंक दिया। रोहन दर्द से कड़ रहा था। अक्ष बोला, कभी इंटरेस्टिंग कहानी बनाई तुमने। भाभी से क्या कहा तुम मोक्ष हो, और परी और अभी मोक्ष के बच्चे हैं? रोहन हंसते हुए बोला, मोक्ष के ही तो बच्चे हैं वो दोनों, तुम्हें भाई के तो नहीं। तभी एक गोली आकर रोहन के कंधे पर लगी और वह खींच उठा। रूक्ष गन को टेबल पर रखकर बोला, तुम क्या बेवकूफ समझ रहे हो को? चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनता हूँ। रूक्ष खड़ा होकर अपने पॉकेट में हाथ डालकर बड़े स्टाइल से चलते हुए बोला, तुम तापसी के साथ रिलेशनशिप में थे ना? 7 साल पहले सिर्फ 10 महीने के लिए, क्योंकि तुम्हें अपना वारिस चाहिए था। ये सुनकर तमन्ना शौक होकर रूक्ष को देखने लगी। उसकी बहन के साथ क्या हुआ था? क्या उसे पूरी कहानी पता ही नहीं है? रूक्ष बोला, बच्चे के पैदा होते ही तुमने तापसी को सड़क पर फेंक दिया। उत्तराखंड आया था मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए, तुम्हें लगा कि मैं पॉलिटिक्स में उतरने वाला हूं इसलिए मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन जब मैं जिंदा बच गया तो अपना दूसरा प्लान चला दिया और डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक घटिया सा खेल खेला। ना जाने पैसे देकर कितने लड़कियां के साथ वो प्रोसेस क्या और किसी को पता ना लग जाए इसलिए उन्हें मार भी डाला। तभी मोक्ष का भी एक्सीडेंट हो गया था और अद्विता की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ भी वही घटिया सी प्रोसेस की। अक्ष भी खड़ा होकर बोलने लगा, और उसी टाइम हमने उस डॉक्टर को और तुम्हें पकड़ लिया। जब भाभी मोक्ष से मिलने हॉस्पिटल गई तब उन्हें पता चला कि डॉक्टर कल रात से गायब हो चुका है और मोक्ष की मौत हो चुकी है। मोक्ष की मौत का सुनकर वह घर चली गई लेकिन वहां उनके घर वालों को भाभी का प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल गया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो बच्चे, इस कहानी से आप क्या समझे? परी और अभी भाई के रियल बच्चे हैं। मुझे तो पहले से वो दोनों बहुत पसंद थे, अब तो और ज्यादा पसंद आने लगे हैं। रोहन शौक होकर बोला, ये सारी बातें तुम लोगों को कैसे पता चली? अक्ष बोला, क्यों, हम हैं, हमारे लिए ये सब पता करना एक छुटनकी का काम है। चल अब ये कहानी खत्म करते हैं और नई कहानी शुरू करते हैं। आज से रोहन राठौड़ का चैप्टर क्लोज।
अक्ष ये कहकर हंसने लगा। कृतिका जी गुस्से में बोली, बदतमीज लड़की हो तुम, शर्म तो तुम्हें आती नहीं, और अब मुझ पर ही इल्जाम लगाने लगी। दादी थोड़ा गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया, सुबह सुबह ये झगड़े शुरू मत क्या करो कृतिका बहू। कृतिका जी यह सुनकर चुप हो गई। आद्रिक वहां आते हुए बोला, हम बाहर जा रहे हैं। दादाजी आंखें छोटी कर बोले, बाहर मतलब कहा? आद्रिक बोला, शंघाई। ये सुनकर वंशिका खुशी से उछल कर बोली, शंघाई? क्या सच में आप वहां जा रहे हैं? मेरा भी सपना है वहां जाने का। कहा जाया तो हर लड़की का सपना है। तिक्षवी सर खुजाते हुए बोली, शंघाई? यह क्या कोरिया में है? वंशिका ये सुनकर उसे घुने लगी। दादाजी अपने रोबदार आवाज में बोले, कहीं तुम यहां से जाने के लिए तो ये सब प्लानिंग नहीं कर रहे? याद रखो, उत्तराखंड के राजा हो तुम और ये लड़की महारानी है यहाँ की, अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकती। तिक्षवी मन में बोली, क्या प्रॉब्लम है यार, जाने दो ना मुझे, आ जाऊंगी। वैसे भी कौन सा यहां से भागने देगा मुझे ये शैतान आदमी। आद्रिक दादाजी को देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आता है अपना कर्तव्य निभाना, वह भी बहुत अच्छे से। आद्रिक ने तक्षवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। ये देखकर तक्षवी बहुत ज्यादा खुश थी। वो तो सपने देखने लगी थी, वापस से पहले जैसे कपड़े पहनेगी, खाना खाएगी, मजे करेगी। अद्विता बैठकर कागज पर डिजाइन बना रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ रोहन की बातें ही घूम रही थी। सही तो कह रहा था वह, रूक्ष को उसके लिए इतना परेशान होना पड़ रहा था, जबकि उसके दोनों बच्चे तो उसके थे भी नहीं। तभी रूक्ष वहां आकर जब अद्विता को ऐसे किसी सोच में गुम देखता है, वह जाकर अद्विता को पीछे से हग कर लेता है। अद्विता एक पल के लिए शौक उठती है, फिर शांत भी हो जाती है। रूक्ष बोला, क्या हुआ? अद्विता बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रूक्ष बोला, रोहन की बातों के बारे में सोच रहे हो ना? अद्विता एक गहरी सांस छोड़कर बोली, सही तो कह रहा था वो, आप उन दोनों के लिए इतने परेशान रहते हैं, लेकिन वह दोनों तो। रूक्ष ने अद्विता के सामने एक कागज रख दिया और कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है इसमें। अद्विता ने कागज को लेकर उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस कागज को पढ़ रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। वो शौक कर रूक्ष को देखकर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रूक्ष ने मुस्कान के साथ सभी बातें अद्विता को बता दी। अद्विता ये सुनकर खुशी से उछल पड़ी। वो सोफे पर खड़ी होकर उन कागजों को हवा में उछालकर घूमते हुए बोली, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत 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 ज्यादा। रूक्ष ने पहली बार अद्विता को ऐसे किसी बच्ची की तरह उछल कूद करते देखा था। वह हैरान होकर अद्विता को देख रहा था। अद्विता रूक्ष के गोंद में बैठकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, पता है ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अवी और परी तुम्हारे बच्चे हैं, वह हमारे बच्चे हैं रूक्ष, वो दोनों हमारे बच्चे हैं। वो खुशी से रूक्ष के गले लग गई। रूक्ष को अद्विता की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जब उसे नहीं पता था कि अवी और परी उसके बच्चे हैं, तब भी उसने उन्हें वही प्यार दिया था। अवी और परी के बारे में ये पता लगने के बाद कि वो उसके बच्चे हैं, वो खुश था, लेकिन जितना खुश शायद रूक्ष को होना चाहिए था, उससे भी ज्यादा खुश तो अद्विता लग रही थी। लेकिन क्यों? आद्रिक तक्षवी को चौपर की तरफ ले जाने लगा। तभी तक्षवी बोल उठी, मुझे इस पर नहीं जाना। आद्रिक ये सुनकर हैरानी से तक्षवी को देखकर बोला, क्या? तक्षवी बोली, अरे मैंने कहा मुझे इसमें नहीं जाना। आद्रिक आंखें छोटी कर बोला, तो तक्षवी का की तरफ इशारा कर बोला, का में चलो। जीत मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, शंघाई यहां आसपास थोड़ी है जो का से जाऊंगी। तक्षवी उसे घूरते हुए बोली, मैंने कब कहा का से शंघाई तक जाना है? पहले का से शॉपिंग मॉल चलो, फिर मुझे प्राइवेट जेट में जाना है। जीत का की तरफ जाते हुए मन में बोला, अमीर लोगों की प्लानिंग। उसने जाकर का दरवाजा खोल दिया। आद्रिक और तक्षवी जाकर का में बैठ गए। अद्विता खड़ी होकर बोली, चलो मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो। रूक्ष सच में हैरान था अद्विता को इस रूप में देखकर। अद्विता ने कभी उससे शॉपिंग की मांग नहीं की थी। उसे कुछ चाहिए होता था तो खुद चली जाती थी, और कभी अपने लिए तो कुछ लेती भी नहीं थी। लेकिन आज अद्विता आंखें छोटी कर बोली, नहीं लेकर जा रहे। रूक्ष होश में आकर बोला, नहीं। अद्विता तुनक कर बोली, नहीं। रूक्ष बोला, अरे मतलब हाँ चलते हैं। अद्विता मुस्कान के साथ बोली, अब ठीक है। अद्विता ये कहकर क्लोजेट रूम में चली गई। रूक्ष उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। आद्रिक का में बैठकर तक्षवी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी तक्षवी मॉल से बाहर आई। वो खुशी से उछल रही थी। उसने साड़ी की जगह अभी शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप एंड शर्ट पहना हुआ था। आद्रिक उसे एक टक देखे जा रहा था।
तक्षवी खुशी से आकर कार में बैठ गई और मुस्कान के साथ बोली, अब चलो जहां भी जाना है। कार तेज रफ्तार के साथ सड़क पर चलने लगी। तक्षवी बोली, वैसे हम कितने दिन तक रहने वाले हैं? आद्रिक लैपटॉप पर कुछ टैपिंग करते हुए बोला, एक दिन। तक्षवी शौक कर बोली, सिर्फ एक दिन? आद्रिक ने सिर्फ हम कहा तो तक्षवी झुंझलाते हुए बोला, अरे लेकिन एक दिन ही क्यों? एक दिन में क्या होता है? ये सुनकर आद्रिक की उंगलियां रुक गई और उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वह तक्षवी की तरफ देखकर बोला, एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है जान। फिर भी तुम चाहो तो पूरी जिंदगी भी हम हनीमून जा सकते हैं। तक्षवी आद्रिक को घूरते हुए बोली, यह हनीमून बीच में कहां से आ गया? आद्रिक अपना एक आईब्रो ऊपर कर बोला, क्यों कल तुमने ही कहा था ना? तक्षवी सर खुजाते हुए बोली, मैंने तो बस। आद्रिक उसे घूरते हुए बोला, झूठ बोल रही थी। तक्षवी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं नहीं तो। आद्रिक के होठों पर मुस्कान आ गई। वो तक्षवी को कमर से पकड़कर उसे अपनी गोंद में बैठा लेता है। तक्षवी हैरान होकर आद्रिक के आंखों में देखने लगता है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ पल भर में तहस नहस हो गया। एक एक करके सभी कार्स ब्लास्ट होने लगे। रूक्ष और अद्विता शॉपिंग पर आए थे। अद्विता अपने लिए ड्रेस देख रही थी। रूक्ष एक शॉर्ट ड्रेस अद्विता की तरफ बढ़ाकर बोला, आज एक पार्टी है, आई थिंक तुम्हें ये पहनना चाहिए उसमें। अद्विता उस ड्रेस को देखते हुए बोली, यह तो किसी बच्चे का लग रहा है। रूक्ष मुस्कान के साथ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई करो। अद्विता बोली, बाद में। ये कहकर वो दूसरी तरफ चली गई। अक्ष बैठकर गेम खेल रहा था। तभी श्रेयांशी ने आकर अक्ष का फोन छीन लिया और गुस्से में कहा, मुझे पता चला कि आज कोई पार्टी है। अक्ष सर खुजाते हुए बोला, हाँ है तो सही, क्यों पूछ रही हो? श्रेयांशी दांत पीछते हुए बोली, कोपले पार्टी है ना? अक्ष बोला, हाँ। श्रेयांशी गुस्से में बोली, तो तुम किसे लेकर जाने का सोच रहे हो? मुझसे तो पूछा नहीं। अक्ष श्रेयांशी का मुंह देखने लगा। वो कुछ सोचकर बोला, वैसे पार्टी के बारे में तुम्हें किसने बताया? श्रेयांशी मुंह बनाकर बोली, श्रेयक्ष ने। अक्ष मन में बोला, बच्चा नहीं शैतान है ये। अक्ष बोला, मैं भूल गया था, अब बोल रहा हूं, पार्टी में चलोगी? श्रेयांशी मुस्कान के साथ बोली, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। अक्ष ने ये सुनकर मुंह बना लिया, फिर बोला, अरे नवरात्रि डांडिया नाइट है, पार्टी नहीं। श्रेयांशी बोली, हाँ तो उसके भी कपड़े चाहिए ना। तक्षवी सर पकड़कर बोली, आह ये सब क्या था? जीत गुस्से में बोला, ये सब कुछ उस विशाल जायसवाल का क्या गया काम है? तक्षवी बोली, विशाल जायसवाल मतलब बीच वाले चाचा जी? पहले कार में ब्लास्ट होते ही आद्रिक तक्षवी को लेकर नीचे कूद गया था और जीत भी कार से नीचे कूद चुका था। जीत मुंह बनाकर बोला, हाँ वही। आद्रिक बोला, चलो अब यहां से। तक्षवी बोली, कहाँ जा रहे हैं? शंघाई ना। आद्रिक बोला, नहीं। तक्षवी झुंझलाते हुए बोला, क्या लेकिन क्यों? आद्रिक बोला, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, हम हवेली वापस नहीं जा रहे ना? आद्रिक बोला, नहीं। जीत बोला, या ये हम किसी गांव में आ गए हैं, नेटवर्क भी नहीं है यहां और अभी रात होने को आई है तो। तक्षवी को बस हवेली नहीं जाना था, बाकी वो कहीं भी रह जाया उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक्साइटेड होकर बोली, कोई ना, हम यहाँ रह लेंगे। वैसे भी मैं गांव में पहली बार आई हूँ, बहुत मजा आएगा। जीत में बोला, पिकनिक पर आए हैं, जो मजा आएगा। आद्रिक और जीत तक्षवी के पीछे पीछे चल रहे थे। वही तक्षवी को तो बड़ा मजा आ रहा था। वो जगह सुनसान सा था। इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया था फिर भी किसी को पता तक नहीं चल रहा था। जीत के मुताबिक वहां से दूर एक गांव था। वह तीनों उसी तरफ जा रहे थे। रूक्ष खिड़की के पास खड़ा था। तभी उसे एहसास हुआ कि अद्विता पीछे खड़ी है। उसने मुड़कर देखा तो ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अद्विता को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वही रूक्ष तो एकटक अद्विता को ही देखे जा रहा था। उसने पहली बार अद्विता को वेस्टर्न ड्रेस में देखा था। अद्विता उस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूक्ष उसके करीब आते हुए बोला, छोड़ो, पार्टी तो बोरिंग होगी, हम यहीं रहते हैं ना। अद्विता ने हैरानी से रूक्ष को देखा। रूक्ष ने अद्विता को कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। तभी अभी आवाज देते हुए अंदर घुसा और बोला, मम्मा। अद्विता रूक्ष से दूर हो गई और उस तरफ देखने लगी। अभी मुस्कान के साथ बोला, वाओ मम्मा, आप तो कितनी खूबसूरत लग रही है। अद्विता परी और अभी को देखकर हैरान होकर बोली, तुम दोनों ने ये कपड़े क्यों पहने हैं? अभी बोला, अरे मम्मा, नवरात्रि डांडिया नाइट है तो यही कपड़े पहनेंगे ना। वैसे दादी ने तो कहा आप दोनों भी चलेंगे। अद्विता ने घूरकर रूक्ष को देखा तो रूक्ष नजरें चुराते हुए अपना गर्दन सहलाने लगा। उसे हंसी आ रही थी।
अद्विता बोली तुम दोनों जाओ हम आते हैं। ये सुनकर दोनों वहां से चले गए। अद्विता रूक्ष तरह देखते हुए घुरते हुए बोली पार्टी शॉर्ट ड्रेस, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर अद्विता पिल्लो उठाकर रूक्ष को मारने लगी। रूक्ष भी अद्विता को पकड़ने की कोशिश करने लगा। दोनों ऐसे ही पकड़म पकड़ाई खेलते हुए मस्ती करने लगे। जीत एक आदमी से बात करने लगा। तक्षवी उस गांव को आंखों में चमक लेकर देख रही थी। उस आदमी ने हाँ में सर हिला दिया, जो देखकर गांव की कुछ लड़कियां तक्षवी के पास आकर उसे वहां से ले जाने लगी। वो आदमी मुस्कान के साथ बोला आप दोनों के कपड़े भी खराब हो गए हैं, आइए आप दोनों भी दूसरे कपड़े पहन ले, वैसे भी आज यहाँ नवरात्रि गरबा होने वाला है। जीत ने जब आद्रिक को देखा उसे हंसी आने लगी। आद्रिक मुंह बनाकर खुद को देख रहा था। गरबा नाइट का उसका लुक कभी अट्रैक्टिव था, पर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ब्लू कलर के कुर्ते के ऊपर से ब्लैक हाफ कोट डाला था, जिस पर रंग बिरंगी कढ़ाई की गई थी। गांव का एक आदमी बोला आप तो बिल्कुल हुकुम लग रहे हैं, चलिए बाहर तो गरबा शुरू भी हो गया होगा। वो आदमी वहां से चला गया। जीत मुंह दबाकर हंस रहा था। आद्रिक उसे घूर रहा था, फिर भी जीत को कौन सा फर्क पड़ने वाला था। सभी लड़कियां तक्षवी को देखकर बोली अरे वाह आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी एक लड़की परेशान होकर आई और बोली अरे परेशानी हो गई। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ। वो लड़की बोली अरे गाना गाने के लिए जो गायिका आने वाली थी वो नहीं आ रही, उसकी तबीयत खराब हो गई है। सभी परेशान होकर बोले अब क्या होगा। तक्षवी यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए बोली आप चाहो तो मैं गा सकती हूँ। एक लड़की एक्साइटेड होकर मुस्कान के साथ बोली आप गा लेती है, आप सिंगर हैं। तक्षवी मुस्कान के साथ बोली नहीं लेकिन गाने का ट्राई कर सकती हूँ तो। एक लड़की बोली अरे जरूर, हमें पता है आप बेस्ट गाती होगी। तक्षवी शर्माते हुए बोली थैंक्स लेकिन मुझे गरबा के लिए मेहंदी वाला सॉन्ग आता है। तक्षवी की बात सभी के सर के ऊपर से चली गई। गरबे पर मेहंदी वाला सॉन्ग कौन गाता है। तक्षवी मन में बोली इन्हें समझाने से अच्छा मैं गा ही लेती हूँ, तब समझ जाएंगे, वैसे भी मुझे कोई बात समझना नहीं आता। तक्षवी बाहर चली गई। सभी लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बैरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। आद्रिक ने जब तक्षवी की सुरीली आवाज सुनी वो सब कुछ भूलकर बाहर चला गया। जीत भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। बैरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। तक्षवी रुक गई क्योंकि आगे की लाइंस तो सभी लोगों को तो अभी मजा आया था। गाना रुकते ही सभी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। तक्षवी मन में बोली अरे मैं तो भूल ही गई थी, लड़के वाले लाइंस कौन गाएगा। तभी एक मधुर आवाज सभी के कानों में गूंजी और सभी लोग फिर अपने डांडिया लेकर शुरू हो गए। तक्षवी उस आवाज को उस भीड़ में ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर आद्रिक पर गई, जो तक्षवी को देखते हुए ही आगे की लाइंस गा रहा था। हो नैनो में मेरे, हो नैनो में मेरे, चेहरा तेरा, तेरे हाथों में लाली मेरे नाम की मेहंदी। तक्षवी शौक कर आद्रिक को ही देख रही थी। वो तो भूल ही गई थी कि आगे की लाइंस उसे गाने हैं। आद्रिक ने उसे खींचकर अपने करीब किया, वो होश में आकर आगे के गाने गाने लगी। दोनों डांडिया खेलते हुए ही गाना गाने लगे। तक्षवी एक टक आद्रिक के आंखों में देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में आद्रिक गाना गा रहा था। उसकी आवाज तो अरहान से भी ज्यादा अच्छी थी। जब तक्षवी को विश्वास हो गया कि गाना आद्रिक ही गा रहा है, तब झूमते हुए दुगुनी खुशी के साथ गाना और डांस एंजॉय करने लगी। खुद ही सोचो आपका पार्टनर आपकी ही तरह किसी चीज में अच्छा है, तो उससे खुशी की बात क्या होगी आपके लिए। लाइफ पार्टनर के साथ वो आपका उस चीज में भी पार्टनर होगा जो आपको पसंद है, तो खुशी की बात तो होगी ना। गरबा चल रही थी। रूक्ष अद्विता डांडिया खेल रहे थे। वही तशवी अपने दोस्तों से बात कर रही थी और आदिश अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए बातें कर रहा था। सभी बच्चे भी एक दूसरे के साथ डांडिया खेल रहे थे और मजे कर रहे थे। श्रेयक्ष बस डांडिया खेलते हुए अपने मम्मी पापा को देख रहा था। उसके आंखों में उदासी थी। क्यों श्रेयांशी फोन पर किसी से बातें कर रही थी, वही अक्ष बैठकर गेम खेल रहा था। तक्षिका अपने भाई को देखकर उदास थी। अभी तक दोनों के बीच बात नहीं हो रही थी। वही आदिक्षा और अद्विक्ष खुशी से डांडिया खेल रहे थे। तक्षिका मुंह बनाकर मन में बोली देखो तो नखरे इनके, लड़की में हूं कि यह अभी मनाया तक नहीं। भाई तो दुश्मन ही बन चुका है, छोड़ो मुझे भी नहीं बात करना। हन अनअम्यूज्ड। वो कोने में आकर खड़ी हो गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने शौक कर देखा पर दनुज को सामने देखकर वो बोली तुम हो।
दनुज बोला परेशान हो? तक्षिका आंखों को घुमाते हुए बोली परेशान नहीं तो। दनुज ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो वह मुंह बनाकर बोली हाँ थोड़ी सी। दनुज बोला क्यों? तक्षिका आइज रोल करते हुए दनुज को देखने लगी। दनुज ने ये देखकर अपना एक आईब्रो ऊपर कर लिया। अद्विक्ष हाँफते हुए बोला बस हो गया, मुझे और डांडिया नहीं खेली जाएगी। वो ये कहकर वहां से चला गया। आदिक्षा उदास होकर मन में बोली पर मुझे और खेलना था। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तो मेरे साथ खेल लो। यह आवाज सुनकर आदिक्षा के होठों पर मुस्कान आ गई। वो पीछे मुड़कर मुस्कान के साथ मन में बोली मिस्टर माइंड रीडर। यशित मुस्कान के आदिक्षा को देख रहा था। वो दोनों डांडिया खेलने लगे। श्रेयक्ष थोड़ा हिचकिचा कर तक्षिका के पास आकर बोला सॉरी। तक्षिका से हैरानी से देखने लगी। श्रेयक्ष बोला सॉरी, उस दिन मैंने तुझसे अच्छे से बात नहीं की। तक्षिका ने दनुज की तरफ देखा। दनुज भी बस श्रेयक्ष को देख रहा था। तक्षिका श्रेयक्ष की तरफ देखकर मुंह बनाकर बोली यह माफी मांगने की मेहरबानी क्यों? श्रेयक्ष कुछ बोलता तभी तक्षिका उसे घूरते हुए बोली झूठ नहीं हाँ। श्रेयक्ष ने हाँ में सर हिलाकर नजरें चुराते हुए बोला हेल्प चाहिए। तक्षिका उसे घूरने लगी। तक्षिका अक्ष के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर फ्लो पर लेकर आ गई। अक्ष परेशान होकर बोला अरे क्या कर रहे हो? तभी श्रेयक्ष ने श्रेयांशी को लाकर अक्ष की तरफ धक्का दे दिया। श्रेयांशी जाकर अक्ष के सीने से टकराए। तक्षिका और श्रेयक्ष ने हाई फाई किया। फिर तक्षिका एक टेबल के ऊपर खड़ी मिक पर बोली इस बार गरबा डांडिया करेंगे सुपर मॉडल श्रेयांशी देशवाल और सीईओ अक्ष देशवाल, साथ में सीईओ रूक्ष देशवाल और फेमस डिजाइनर अद्विता देशवाल भी, और तो और सुपरस्टार अरहान भी, और उनकी पार्टनर होगी उसकी पीए एकांशी। ये सुनकर एकांशी जो जूस पी रही थी, उसके मुंह से जूस निकलकर अरहान के ऊपर गिर गया। अरहान ने घूरकर एकांशी को देखा। एकांशी जल्दी जल्दी में अपने दुपट्टे से अरहान का कोट साफ करने लगी। सभी लोग तालियां बजाकर सभी का नाम चिल्लाने लगे, तो मजबूर एकांशी और अरहान को और अक्ष श्रेयांशी को डांडिया खेलना ही पड़ा। ये देखकर तक्षिका और श्रेयक्ष खुश हो गए। तक्षिका टेबल से नीचे उतरकर दनुज को खींचकर अपने साथ डांडिया खेलने के लिए लेकर चली गई। अवि और श्रेयक्ष भी डांडिया खेलने लगे। कुल मिलाकर सभी लोग एक साथ खुशी से झूमने लगे। यह क्या, सभी तो खुशी से झूम रहे हैं। आपने कहा था यंग मास्टर्स के जिंदगी में खुशी है ही नहीं। ये खुशी पल भर की है, क्योंकि वो वापस आ रहा है। वो मतलब कौन? और कोई भी आए, को हराना मुश्किल है। स्मर्क वो कोई इंसान नहीं राक्षस है, उससे जीतना मुश्किल है। आखिर है कौन वह? एक बड़ी औरत कुटिल मुस्कान के साथ बोली वह जादुई है, काला जादू है उसमें, जो सालों बाद आजाद हुआ है। याद तो होगा ही, उसी की वजह से यंग मास्टर्स को नया जन्म लेना पड़ा। वो वापस आ रहा है मतलब, और एक बलि होगी। खून से किसी की कहानी लिखी जाएगी, फिर वही होगा जो पहले हुआ था। वो दोनों आदमी हैरान होकर उस औरत को देखने लगे, फिर एक दूसरे को देखने लगे। आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, हम चलते हैं। तक्षवी ने अंदर जाकर उस रूम को देखा जो उसके वॉशरूम से भी छोटा था, और रूम में बस एक चारपाई थी और एक टेबल जिसके ऊपर पानी का कलश और एक स्टील का ग्लास रखा हुआ था। तक्षवी आंखें छोटी कर उस चारपाई को देखते हुए बोली यह बिस्तर है, ये तो सोफे से भी छोटा है। यहाँ एक इंसान नहीं सो पाएगा, दो लोग कैसे सोएंगे? आद्रिक अंदर जाते हुए बोला गांव है ये। तक्षवी जाकर चारपाई के ऊपर बैठ गई और मुंह बनाकर बोली मुझे भी पता है, और चलो तुम नीचे सो जाओ। कैसे सोने वाले हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, गुड नाइट। ये कहकर वह लेट गई और आंखें बंद कर लिया। उस कमरे में एक चारों तरफ दिए लगे थे जो उस कमरे को रोशन कर रहे थे। आद्रिक उसी हल्की रोशनी में तक्षवी के गोरे बदन को देख पा रहा था। लहंगा का दुपट्टा थोड़ा खींच कर चुका था, जिससे उसके पतली कमर दिखाई पड़ रही थी। आद्रिक के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उसने शराब पी ली थी। वो अपने सर को झटक कर बाहर चला गया। यह महसूस कर तक्षवी तो और सुकून से सो गई। आद्रिक बैठकर फिर शराब पीने लगा। तभी एक लड़की वहां आकर मुस्कान के साथ बोली हाय अक, यहाँ कैसे? मैंने जब ये सुना कि तुम यहाँ आए हो मैं तो शौक गई। वो लड़की भी आद्रिक के साथ शराब पीने लगी। आद्रिक ने उस लड़की की तरफ देखते हुए शराब का एक घूंट लेकर कहा काम कैसा चल रहा है नताशा? नताशा शैतानी मुस्कान के साथ बोली नताशा के रहते काम खराब चल सकता है क्या? सब कुछ सही है। वैसे मैं ये कह रही थी तुम्हारे लिए यहाँ रहना सही नहीं है। आद्रिक शराब का घूंट लेते हुए बोला आई नो बट विशाल जायसवाल ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा।
नताशा ड्रिंक करते हुए मजाकिया मुस्कान के साथ बोली, विशाल जायसवाल तुम्हारे चाचा हैं या? ऐसे कैसे उन्हें नाम से बुला रहे हो तुम? आद्रिक नताशा को घूरने लगा। नताशा हंसते हुए बोली, सॉरी सॉरी। आद्रिक ने कुछ सोचकर कहा, यहाँ के बारे में तक्षवी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नताशा आद्रिक को चिढ़ाते हुए बोली, क्यों छोड़कर चली जाएगी? क्या तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो? आद्रिक नताशा को घूरते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ देखना जरूर चाहेगी। नताशा मुस्कान के साथ बोली, डोंट वरी, कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे डार्लिंग, बर्थडे है ना तुम्हारा कल? आद्रिक ने नताशा को घूर कर देखा तो नताशा बोली, कम ऑन, दोस्त हो इसलिए डार्लिंग बोल दिया। वैसे कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहकर उसने आई विंक्ड कर दी और वहां से चली गई। आद्रिक उसे जाते हुए देखने लगा, फिर वह वही घास ऊपर लेटकर चांद को निहारने लगा। सुबह का वक्त, तक्षवी उबासी लेटे हुए उठी और बाहर चली आई। एक लड़की ने आकर उसे एक टहनी देकर कहा, यहाँ इससे दांत मांजना होता है। तक्षवी शौक कर बोली, क्या इस टहनी से? वो लड़की मुस्कान के साथ बोली, जी यह बहुत अच्छा होता है दांत के लिए। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, तुम्हें नहीं लगता ये गांव कुछ ज्यादा ही पुराने रिवाजों वाला है? वो लड़की मुस्कान के साथ बोली, जी हाँ, ये गांव बहुत पुराना है। यहाँ नेट भी नहीं चलता, लाइट्स नहीं आते और पढ़ाई के लिए भी दूर जाना पड़ता है। हमने तो पढ़ाई छोड़ दी है, बहुत दूर है ना कॉलेज। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, अच्छा है, तुम लोगों का तो पढ़ाई को लेकर कोई परेशानी ही नहीं है। मन करे तो गए, बना नहीं गए कोई कुछ नहीं कहता। और हमारा देखो। वो लड़की हंसने लगी, फिर वहां से चली गई। तक्षवी उस टहनी से दांत मांजने लगी। उसके मुंह पूरा कड़वा हो चुका था। उसने जल्दी से मुंह धो लिया और जाकर एक औरत से मांगकर चीनी खा ली। तक्षवी इधर उधर आद्रिक को देखने लगी, लेकिन ना उसे आद्रिक दिखाई दिया ना जीत। वो मन में बोली, कहीं यह लोग मुझे छोड़कर तो चले नहीं गए। कुछ लड़कियां उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, जीजू को ढूंढ रही हो? तक्षवी ने मुंह बनाकर हाँ में सर हिला दिया तो वह सभी हंसने लगे। एक लड़की बोली, फिक्र मत करो, वो थोड़ा दूर गए हैं जहां इंटरनेट चलता है, फोन करने के लिए। वैसे आज यहाँ एक शादी है, आप जाना चाहेगी? तक्षवी एक्साइटेड होकर बोली, यहाँ की शादी भी अलग होती होगी ना? सभी लड़कियां ये सुनकर हंसने लगी और बोली, हाँ थोड़ा बहुत। तक्षवी खुशी से बोली, जरूर। सभी लड़कियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। श्रेयांशी मुंह बनाकर अक्ष को देख रही थी, जो सुकून से सो रहा था। श्रेयांशी मन में बोली, मन तो करता है इसे तलाक देकर चली जाऊं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इससे पागल से शादी कर ली, अभी तक सो रहा है। ये कहकर उसने अक्ष के ऊपर पानी डाल दिया। अक्ष एक झटके में उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, ये तुम्हारा रोज का हो चुका है। सुबह सुबह पानी क्यों डालती हो मेरे ऊपर? मैं तुम्हें कोई पौधा नजर आता हूं क्या? श्रेयांशी झुंझलाते हुए बोली, पौधा नहीं, बरगद का पेड़ हो तुम, लेकिन तुम्हारा दिमाग मटर के दाने से भी छोटा। अक्ष श्रेयांशी को घूरने लगा। श्रेयांशी बोली, न बजने वाले हैं, अभी भी सो रहे हो? अक्ष मुंह बनाकर बोला, स्कूल थोड़ी जाता हूं जो टाइम पर उठना पड़ेगा। तुम अपना काम करो ना, मेरा अपना ऑफिस से कभी भी जाऊं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। श्रेयांशी गुस्से में बोली, आपने काम से ही कम रखती हूं मैं तो गलती से भी तुम्हारे मुंह ना लगूं, पर अफसोस तुम्हें उठाने के लिए माँ ने मुझे कहा तो आना पड़ा। अक्ष श्रेयांशी को घूरते हुए देखता है, फिर झूठी मुस्कान के साथ हाथ छोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी, अब कृपा करके यहां से प्रस्थान करें, धन्यवाद। श्रेयांशी पैर पटकते हुए वहां से जाते हुए बोली, जा रही हूं। कुछ सोचकर वो रुकी, फिर अक्ष की तरफ देखकर बोली, आज कॉलेज के दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है तो आने में लेट हो जाऊंगी। अक्ष आंखें छोटी कर मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं कौन सा तुम्हारे आने का वेट करता रहता हूं? तुम देर रात घर आऊं, सुबह आऊं या फिर ना आऊं, मुझे क्या? ये सुनकर श्रेयांशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके आंखों में नमी आ गई, पर वह अक्ष के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। वो बोली, मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम मेरा इंतजार करो, मैंने इसलिए कहा है अगर मैंने तुम्हें मुझे लाने के लिए कॉल किया तो तुम्हें आना पड़ेगा, समझ गए? अक्ष आंखें छोटी कर बोला, सॉरी पर मैं नहीं आ रहा। श्रेयांशी उसे घूरते हुए बोली, आना तो तुम्हें पड़ेगा, समझ गए तुम? अक्ष चिढ़ते हुए बोला, अरे ड्राइवर चला जाएगा लेने, या खुद कार लेकर जाऊं, चलाकर आ जाना घर। मैं क्यों जाऊं लेने, नौकर हूं क्या तुम्हारा? श्रेयांशी तुनक कर बोली, पति हो, नहीं गए तो देख लेना। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। अक्ष झुंझलाते हुए बोला, नहीं जा रहा मैं।
नंदी के किनारे सभी लड़कियां तक्षवी को घेर कर खड़े थे। वो सभी तक्षवी को हल्दी लगा रहे थे और गाना भी गा रहे थे, जो गांव की विवाह गीत थी हल्दी को लेकर ही। तक्षवी को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों हल्दी लगा रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी लड़कियां तक्षवी को नहलाने लगे। तक्षवी ने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था। हल्दी लगने की वजह से उसका चेहरा और ज्यादा चमक रहा था। सभी लड़कियां बहुत खुश लग रही थी। वो सभी मजाक मस्ती करते हुए तक्षवी को नए कपड़े भी पहनाने लगी और उसे नंदी किनारे से किसी के आंगन में लेकर आ गई और उसे चारपाई पर बैठाकर उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगी और कुछ लड़कियां नाच गाना करने लगी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहें सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को खुशियां मिलने वाली है। दो छोटी लड़कियां ध्यान से तक्षवी की कलाई पकड़कर उसे भी नाचने के लिए लेकर आ गई। वही तक्षवी की नजर जब आद्रिक पर गई, वो खुश हो गई। आद्रिक वापस आ गया था, मतलब वो उसे छोड़कर नहीं गया था। आद्रिक किसी से बात कर रहा था। उसकी नजर तो तक्षवी पर गई भी नहीं थी। तभी तक्षवी भागकर आकर आद्रिक के गले लग गई। आद्रिक एक पल के लिए तो जैसे रूख सा गया। उसने तक्षवी को देखा और फिर मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, मैं तो डर गई थी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। उसकी बच्चकानी बातें सुनकर आद्रिक को हंसी आ गई, जो देखकर तक्षवी मुंह बनाकर आद्रिक को देखने लगी। फिर वह भी मुस्कुराने लगी। सभी लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। नताशा बोली, चलो अब जल्दी से दोनों जाकर तैयार हो जाऊं। तक्षवी और आद्रिक ने सवालिया नजरों से नताशा को देखा। नताशा मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर आद्रिक जायसवाल, आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है ना? तो हमने सोचा क्यों ना आपकी शादी करवा दे वापस से आपकी वाइफी के साथ। बताऊं इससे अच्छा गिफ्ट कुछ होगा क्या? आद्रिक के होठों पर मुस्कान आ गई। तक्षवी हैरान होकर आद्रिक से बोली, आज बर्थडे है तुम्हारा? आद्रिक ने पलकें झपका दी। तक्षवी थोड़ा शौक कर बोली, ओ हैप्पी बर्थडे। तक्षवी एक कमरे के अंदर चली गई। उसके ऐसे बर्ताव से सभी हैरान थे। आद्रिक को लगा कि तक्षवी यह शादी नहीं करने वाली। वैसे सच भी है, जिस शादी से वो खुश ही नहीं है वही शादी वापस से करने का किसका मन होगा। नताशा मुस्कान के साथ बोली, चलो जी, बर्थडे बॉय उर्फ दूल्हे राजा आकर तैयार हो जाऊं। ये कहकर नताशा आद्रिक का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में लेकर चली गई। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। लाल रंग का लहंगा पहने तक्षवी मंडप की तरफ चलने लगी, जो देखकर आद्रिक के होठों पर मुस्कान आ गई। तक्षवी के मंडप में आते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। श्रेयांशी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। एक लड़की बोली, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है, तू भी अपने पति को कॉल कर ले, इस हालत में घर कैसे जाएगी? सभी लोग नशे में झूल रहे थे। श्रेयांशी हंसते हुए बोली, कोई नहीं आने वाला मुझे लेने, मेरे पति को तो मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता। एक लड़का काफी देर से श्रेयांशी को देख रहा था। वो ये सब सुनकर और ज्यादा खुश हो गया और श्रेयांशी को एक जूस का ग्लास देकर बोला, बहुत चढ़ गई है तुम्हें, ये पी लो। श्रेयांशी बोली, नहीं चढ़ी मुझे, आई एम गुड। श्रेयांशी की दोस्त बोली, खा लेना, कितने प्यार से दे रहा है। श्रेयांशी ने ग्लास लिया और जूस पी लिया। तब से उसे नशा हो रहा था, लेकिन अब तो उसे गर्मी लगने लगी थी। वो वॉशरूम जाने के लिए खड़ी हुई तो उस लड़के ने पकड़कर कहा, मैं ले जाता हूं। ये कहकर वो श्रेयांशी को एक कमरे में लेकर चला गया। बाकी दोस्तों के बॉयफ्रेंड आ गए तो वो लोग उनके साथ क्लब से बाहर चले गए। अक्ष की कार आकर क्लब के बाहर रुकी। वो नीचे उतरा और अंदर जाते हुए मन में बोला, क्या मुसीबत है, उस स्मगलर को भी यही आना था। अब उस बेवकूफ श्रेयांशी को लगेगा मैं उसके लिए यहां आया हूं। वो अंदर चला गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे श्रेयांशी नहीं दिखी। वो मन में बोला, क्या ये चली गई? आद्रिक मुस्कान के साथ बोला, यह मेरी सबसे बेस्ट बर्थडे गया है। तक्षवी मुस्कान के साथ बोली, ओ अच्छा, लेकिन मैंने तुम्हें कब गिफ्ट दिया? आद्रिक हैरान होकर बोली, गिफ्ट? तक्षवी मुस्कान के साथ आद्रिक के गले लग गई और उसके होठों पर अपना होंठ रख दिया। आद्रिक यह महसूस कर चौंक गया था। अक्ष ने एक दरवाजा तोड़ दिया और उस लड़के को खींचकर जमीन में फेंककर मारने लगा। वो गुस्से में बोला, स्मगलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? तुझे तो मैं। वो गुस्से में मारने लगा। तभी कुछ गार्ड्स अंदर आए और उस लड़के को, जो स्मगलर भी था, उसे लेकर चले गए। अक्ष ने श्रेयांशी की तरफ देखा। श्रेयांशी ने खींचकर अक्ष को अपने करीब कर लिया। अक्ष हैरानी से श्रेयांशी को देखने लगा, पर श्रेयांशी ने अपने होंठ अक्ष के होठों पर रख दिया। दोनों का ही यह पहला एहसास था।
अक्ष श्रेयांशी से दूर होकर बोला, होश में आने के बाद तुम मुझे ही गलत समझोगी। श्रेयांशी बोली, मैं होश में ही हूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है अक्ष, में और नहीं छुपा सकती। अक्ष ने हैरान होकर श्रेयांशी को देखा। श्रेयांशी ने वापस अपने होंठ अक्ष के होठों से लगा लिया। तक्षिका और श्रेयक्ष अपने कमरे में बैठकर होमवर्क कर रहे थे। तभी उन दोनों के हाथ अपने आप गायब होने लगे। दोनों ये देखकर घबरा गए और एक दूसरे को देखा। तक्षिका ने दनुज को याद किया, दूसरे ही पल दनुज उनके सामने था। उन दोनों को गायब होते देखकर दनुज समझ चुका था कि तक्षिका और श्रेयक्ष का टाइम खत्म हो चुका है। तक्षिका और श्रेयक्ष को भी यह बात समझ आ चुकी थी। तक्षिका बोली, अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन जल्दी वापस आएंगे और हम फिर से मिलेंगे। श्रेयक्ष बोला, हम जा रहे हैं इसका मतलब मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, अब झगड़े भी नहीं होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दोनों एक साथ बोले, अलविदा, जल्दी मिलेंगे। दनुज की नजरों के सामने वो दोनों हवा में कहीं गायब हो गए। दनुज मुस्कान के साथ बोला, हम जल्दी ही मिलेंगे। भले सभी तुम्हें भूल जाएंगे लेकिन मुझे हमेशा तुम याद रहोगी और इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारे आने का। विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट सीजन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।